चार मित्र और भाग्य। एक गांव में चार मित्र रहते थे। उनकी मैत्री इतनी प्रगाढ़ थी कि वे एक साथ चलते रहते थे। उनकी आत्मीयता सिर्फ सुख के क्षणों को बांटने के लिए नहीं थी, वे दुख में भी एक दूसरे का साथ पूर्णतया निभाते थे। समय का चक्र ऐसा बदला कि उन चारों मित्रों का व्यापार बिल्कुल ठप हो गया। तब उन्होंने आपस में सोच विचार कर निर्णय लिया कि अब हमें अपना भाग्य आजमाने के लिए किसी दूसरे देश में जाना चाहिए। एक दिन शुभ मुहूर्त देखकर वे चारों मित्र अपने गांव से चल पड़े। यात्रा करते करते उन्होंने जंगल और पहाड़ियों को पार किया। एक बार जब वे किसी पहाड़ी पर से गुजर रहे थे, तब उन्हें अचानक एक लोहे की खान दिखाई दी। चारों ने एक साथ कहा, चलो मित्रों, हम लोहा ही ले चलते हैं, इसी से हम अपने भाग्य को आजमाएंगे। अतः वे जितना उठा सकते थे उतना बड़ा गट्ठर बांध लिया तथा आगे चल पड़े। लोहे का भार अधिक होने पर भी वे चारों खूब प्रसन्न थे। इस प्रकार निरंतर पहाड़ियों की यात्रा करते करते वे आगे बढ़ रहे थे। एक दिन उन्हें एक चांदी की खदान मिल गई। चांदी की खदान को देखकर वे मन ही मन अपने भाग्य को सराहने लगे। कुछ सोच विचार कर वे एक दूसरे को कहने लगे कि हमें इस लोहे के भार को छोड़कर चांदी का गट्ठर बांध लेना चाहिए। उन चारों में एक मित्र को यह बात नहीं जंची। वह आग्रह बुद्धि वाला था। उसने तुरंत कहा, मित्रों, तुम तीनों यह क्या सोच रहे हो? जरा सोचो तो सही कि जिस लोहे के भार को हम इतने लंबे समय से ढोते आ रहे हैं, उसे आज छोड़ कैसे सकते हैं? यह तो विचारणीय है कि जिस लोहे को हम सबने इतने श्रम से खदान में से निकाला, फिर उसका इतना भारी बोझ हमने कंधे पर ढोया और खूब संभल संभल कर आज यहां तक पहुंचे, और अब चांदी को देखकर हम अपनी मेहनत को बेकार क्यों करें? ऐसा करने में तो हमारी मानसिक अस्थिरता ही सिद्ध होगी। तुम्हें उचित लगता हो तो तुम तीनों भले ही उस लोह भार को छोड़ दो, परंतु मैं तो ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। यह सुनकर तीनों मित्रों को हंसी आ गई। उन्होंने उसे बहुत समझाया, परंतु वह जिद्दी था। अंत तक उसने यह बात नहीं मानी। तीनों मित्रों ने शीघ्र ही लोहे के गट्ठर को छोड़कर चांदी का भार ले लिया। फिर से आगे की यात्रा पर चल पड़े। पहाड़ियों की उबड़ खाबड़ यात्रा करते करते एक महीना बीतने लगा। एक दिन उन्हें सोने की खदान दिखाई दी। तीनों मित्रों ने सोच समझकर चांदी का भार छोड़ा और सोने का गट्ठर बांध लिया। तीनों ने उस आग्रही मित्र के सामने देखा, परंतु उसने अपना मुंह फेर लिया। आखिर यात्रा आगे चल पड़ी। आग्रही मित्र मन ही मन सोच रहा था, ये तीनों कितने मूर्ख हैं। मैं तो ऐसी मूर्खता कभी नहीं कर सकता। जिस भार को मैंने इतनी मुश्किल से उठाया है, उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? मैं इन तीनों की तरह अस्थिर नहीं हूं कि कभी तो उसे बड़ी प्रसन्नता से सिर पर उठा लूं और जब मर्जी हो जमीन पर पटक दूं और नया माल उठा लूं। मैंने तो जिसे एक बार लिया है, उसे मैं अपनी मंजिल तक नहीं छोड़ूंगा। कुछ महीनों की पहाड़ी यात्रा के बाद एक दिन उन्हें एक हीरों की खदान मिली। तुरंत ही तीनों ने सोना फेंका और हीरों का गट्ठर बांध लिया। एक बार फिर से तीनों मिलकर उस आग्रही मित्र को बड़े प्यार से समझाया, परंतु वह अपने लोहे के गट्ठर को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर अपने परिश्रम को निरर्थक नहीं करना चाहता था। इस प्रकार यात्रा का 1 वर्ष पूरा हो चुका था। अब उनकी यात्रा अपने गांव की ओर होने लगी। रास्ते में चलते हुए तीनों मित्रों ने फिर से उसे समझाने की भरपूर कोशिश की। मित्र, अब भी मान जा, फिर पश्चाताप करने से कुछ नहीं होगा। अभी तो समय है, हम फिर से अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। चाहे तो तू सोना भर ले या चांदी भर ले, परंतु यह लोहा यहीं छोड़ दे। परंतु वह टस से मस नहीं हुआ। आखिर अपने गांव पहुंचकर चारों ने व्यापार किया। तीनों मित्र तो अत्यधिक प्रसन्न थे। वे बहुत बड़े हीरों के व्यापारी बन गए। धन और प्रतिष्ठा ने उनके जीवन में 4 चांद लगा दिए। उनका नाम सारे गांव में अग्रणी श्रेष्ठी के रूप में लिया जाने लगा। परंतु वह आग्रही मित्र तो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि लोहा बेचने पर उसे थोड़ा ही लाभ हुआ। 1 वर्ष की यात्रा का श्रम करने पर भी उसे विशेष लाभ नहीं हुआ। तब वह बड़ा दुखी हुआ। अपने विचारों की दुराग्रहता के कारण ही वह दुखी हो रहा था। समय पर उसने अपने विचारों में परिवर्तन नहीं किया तो मिले हुए सारे स्वर्णिम अवसर को खो दिया। प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने जीवन में समय पर अपनी सूझबूझ से अपने विचारों में परिवर्तन कर ले तो जीवन की ऊंचाई को छू सकता है। जीवन में आग्रह ही दुख का कारण है। परिस्थिति को समझकर उचित परिवर्तन करने से जीवन विकासशील हो सकता है।